नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश पांडे और आप लोग देख रहे हैं एफएम टेल्स हॉरर स्टोरीज। हम लोग रोज रात 10 बजे एक बहुत ही खौफनाक और डरावनी कहानी लेकर आते हैं, जिसे देखते ही आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों को भी हॉरर स्टोरीज अगर सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का जो हमारा स्टोरी है इसका नाम है भूतिया फ्लैट। ये जो स्टोरी है ये एक फ्लैट में रहने वाले कुछ रहस्यमय घटना के ऊपर आधारित है और सत्य घटना के ऊपर आधारित है, क्योंकि हम लोग हमारे इस चैनल में जो भी स्टोरीज लेकर आते हैं सिर्फ वो सच्चे घटना पर आधारित होता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार एक नया विवाहित जोड़ा नए शहर में रहने जाते हैं। मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि इनकी क्या कहानी है। इस नए विवाहित जोड़े में लड़के का नाम विक्रम और लड़की का नाम साक्षी है। विक्रम की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। दोनों बहुत खुश थे। एक दिन विक्रम की कंपनी वालों ने कंपनी के काम के लिए कुछ महीने के लिए विक्रम को दूसरे शहर में पोस्टिंग कर दी। कंपनी ने जो फ्लैट दिया उसमें ये लोग रहने जाते हैं और उनको पता था इनकी जिंदगी का सबसे डरावना सच बनने वाला है। शायद ही इनको पता था ये इनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सच बनने वाला है। पहले दिन ही साक्षी और विक्रम ने मिलकर पूरा फ्लैट सजा लिया। फ्लैट डूब गया था तो ज़्यादा समय नहीं लगा। विक्रम और साक्षी ने क्या किया, ये लोग नए शहर में ढलने की कोशिश की बात एक दूसरे से करने लगे और खाना खाकर अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। देर रात में विक्रम की नींद खुल जाती है। वह पानी पीने के लिए उठता है। पलटकर जब वह साक्षी की तरफ देखता है तो उसे वहाँ साक्षी नहीं दिखाई देती। थोड़े देर बाद विक्रम के गले पर 2 हाथ पीछे से उसके ऊपर आते हैं। विक्रम चौंक कर देखता है, पीछे साक्षी खड़ी रहती है। साक्षी ने बोला, क्यों चौंक गए? मैं बाथरूम गई थी, तुम क्यों जगे हो? विक्रम बोलता है, कुछ नहीं, बस पानी पीने के लिए जाए। ये लोग कुछ पीने जाते हैं। सुबह उठकर साक्षी दोनों के लिए नाश्ता और खाना बनाती है। विक्रम नाश्ता करके अपना टिफिन लेकर काम पर निकल जाता है। साक्षी अपने फ्लैट में अकेली सोच रही होती है, चलो जो बाकी का काम है उसे ही कर लेते हैं। वह कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन की तरफ जाती है। फिर मशीन में कपड़े धुलने के लिए डालकर वहाँ से चली जाती है। थोड़े देर बाद वो वापस आती है तो देखती है कि कपड़े तो वॉशिंग मशीन में है ही नहीं। वो घबरा कर इधर उधर घूमते घूमते अपने बेडरूम में पहुंचती है। वहाँ उसके सारे गीले कपड़े उसके बिस्तर पर पड़े थे। वो ये समझ नहीं पाती, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर वॉशिंग मशीन से सारे कपड़े बेडरूम में कैसे हैं। शाम को विक्रम के घर आने के बाद उसे ये सारी बातें बताती है। विक्रम इसे वहम समझकर बात काटता है। रात में दोनों अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। तभी रात में किसी की तेज तेज सांस लेने की आवाज़ विक्रम को सुनाई देती है। विक्रम धुंधली आंखों से बैठता है और मुड़कर देखता है तो बिस्तर से डर के मारे गिर जाता है। वो देखता है कि बिस्तर पर साक्षी के बगल में कोई काला साया सोया।
जो कि एक आदमी की तरह दिखता है। विक्रम दौड़कर बाथरूम में जाकर पहले अपनी आँख धोता है, वापस आकर फिर देखता है अब वहाँ कोई नहीं रहता। विक्रम को लगता है कि ठीक से न सोने की वजह से भ्रम हो रहा है। इसी तरह एक हफ्ता बीतने के बाद दोनों अब तक कई बार डर का सामना कर चुके थे, पर वे उसे भ्रम मानकर बार बार टाल देते थे। फिर एक दिन रात में दोनों अपने बिस्तर पर सोए थे। कुछ देर बाद बिस्तर हिलने लगता है, दोनों की नींद खुल जाती है। पहले साक्षी उठती है तो सब नॉर्मल था, फिर भी वो चेक करने के लिए बिस्तर के नीचे झांकती है, और जैसे ही वो बिस्तर के नीचे झांकती है कोई उसका बाल पकड़कर बिस्तर के नीचे खींच लेता है। साक्षी चिल्लाती है तो विक्रम जग जाता है और वो बिस्तर के नीचे उतरकर साक्षी को देखता है और देखता है कि वो पीछे की तरफ गिर जाता है। वो देखता है साक्षी तो लेटी हुई उसकी तरफ देख रही है और साक्षी के पीछे कोई है जो साक्षी का सिर जमीन पर दबाया हुआ है। वो फिर भी टॉर्च चलाता है तो वहाँ कोई नहीं रहता। फिर वो साक्षी को बाहर निकालता है। दोनों बहुत डर जाते हैं। विक्रम और साक्षी दोनों कमरे से बाहर जाने की कोशिश करते हैं और कोई दरवाजे के पास खड़ा रहता है। दोनों की हिम्मत नहीं होती कि आगे बढ़ा जाए। तभी विक्रम अपना टॉर्च जलाने की सोचता है, लेकिन उसका टॉर्च काम नहीं करता है। इस दौरान वो देखता है साक्षी उसके बगल में नहीं है। वो इधर उधर देखता है तो साक्षी दरवाजे के पास खड़ा है और डर के इशारे में कहती है, तुम्हारे पीछे है वो। विक्रम डरते हुए पीछे लौटता है। तभी उसके एक जोड़ का मौका पड़ता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद उसके ऊपर कमरे के सामने से हमला करता है। विक्रम को काफी चोट आ जाती है। उधर साक्षी दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है। वह तुरंत विक्रम को उठाती है और वहां से निकलने लगती है। तभी दोनों को पीछे से एक जोड़ का धक्का लगता है जिससे वह सीधे फ्लैट के बाहर गिरते हैं। वह तुरंत ही लिफ्ट में चले जाते हैं और बिल्डिंग के बाहर पहुंचने के बाद देखते हैं कोई साया उनका फ्लैट की खिड़की पर खड़ा है, जो थोड़ी देर में गायब हो जाता है और फ्लैट की लाइट भी बंद हो जाती है। विक्रम और साक्षी इस बात को समझ चुके थे कि ये फ्लैट हॉन्टेड है और वो दोनों दूसरे दिन मैनेजर को भिजवाकर अपना सामान वहाँ से निकलवा लेते हैं और वे दोनों कहीं और रहने चले जाते हैं। पर यह हादसा आज भी उनकी रातों की नींद उड़ा देता है। मानो या ना मानो दोस्तों, लेकिन ये हकीकत है और आज भी इसी डर के साथ विक्रम और साक्षी अपना जीवन गुजार रहे हैं। धन्यवाद।